फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या दिया हुआ है? चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। उसने पहले स्टेटमेंट समझते हैं, पूछा क्या है। वो कह रहा है क्या आप चेक कीजिए क्या -150 इस एपी सीरीज की कोई टर्म है, राइट। इसका मतलब -150 इस एपी सीरीज की कोई टर्म है। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, जे अगर इस टर्म को पता करना है तो इसको हमने क्या मान लेना है? टीएन। क्या मान लेना है? टीएन, राइट। लेट an is equal to -150 मीन्स nth टर्म मान लेते हैं हम, राइट। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू -150। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है बेटा? a इज इक्वल टू 11 और d इज इक्वल टू 8 माइनस 11, दैट इज इक्वल टू -3, राइट। अब हमने 11 और -3 की वैल्यू और d की वैल्यू -3 पुट कर देनी है। ये है 11, n की वैल्यू हमने पता करनी है क्योंकि nth टर्म में फाइंड करनी है ना। ये कौन सी टर्म है? d की वैल्यू कितनी दी हुई है? -3, -150, राइट। अब बेटा क्या हुआ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 को n से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -3n माइनस माइनस +3, दैट इज इक्वल टू -150, राइट। 11 और 3 कितना हो गया बेटा? 14 -3n इज इक्वल टू -150। -3n इज इक्वल टू -150 प्लस का 14 है, इधर आके क्या किसका हो जाएगा? माइनस का, राइट। -3n इज इक्वल टू -164, माइनस से माइनस कैंसल होगी और n किसके इक्वल आ गई? 164/3। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 3 के टेबल पर कट हो रही है? 6 4 10 प्लस 1 11, क्योंकि सम ऑफ नंबर्स 3 पर डिविजिबल नहीं है तो ये 164 3 पर डिविजिबल नहीं होगा। बेटा कभी भी जो n टर्म है वो फ्रैक्शंस में और डेसिमल्स में नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, this is not possible. So we can say that there is no any term that is equal to -150, right? So हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। बेटा क्वेश्चन में ही सारा कुछ लिखा होता है, उसे स्टेटमेंट को समझ लो। 31st टर्म पता करनी है जिसमें 11th टर्म मीन्स A11 हमारे पास कितनी दी हुई है? 38। 16th टर्म मीन्स A16 हमारे पास कितनी दी हुई है? 73। अब हमारे पास ये दोनों चीजें दी हुई है, हमने कौन सी टर्म पता करनी है? 31st टर्म किसके इक्वल होगी? A प्लस 30D, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत है? ए और डी की। सो इन दोनों टर्म में से सबसे पहले हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आ जाएगा बेटा? A11 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 10D, दैट इज इक्वल टू 38। A16 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 15D, दैट इज इक्वल टू 73। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको नंबर 2 इक्वेशन, राइट। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट 2 from 1, राइट। जब हम माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये कैंसल हो गए, माइनस के 15 प्लस के 10 तो कितना बच गया? -5D इज इक्वल टू माइनस का 73 और प्लस का 38 तो कितना बच गया बेटा? 35, राइट। माइनस का 35, राइट। माइनस से माइनस कैंसल होगी और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 35/5, दैट इज इक्वल टू 7। अब
ए की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 10 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 38, राइट। और a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 विच इम्प्लाइज टू a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 38 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू माइनस 32, राइट। अब हमने बेटा a और d की वैल्यू आ गई। अब हमने पता क्या करना है, 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब मीन्स क्या हो गया बेटा, a प्लस 30d, राइट। a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू आई है माइनस 32 और d की वैल्यू कितनी थी, 7। सो 7 पुट कर दिया तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, माइनस 32 प्लस 210। अब 210 से हमने क्या करना है, 32 माइनस कर देना है। तो कितना बच गया बेटा, 178, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 178। जो 31st टर्म है वो कितने के इक्वल हो गए, 178 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या दिए हुए हैं, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term। बेटा उसने क्या कहा है, एक एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दी हुई है 50, राइट। और जिसमें से थर्ड टर्म किसके इक्वल है, 12 के, और लास्ट टर्म किसके इक्वल है, 106 के। हमें कौन सी टर्म पता करनी है, 29th टर्म। क्या क्या दिए हुए, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है हमें, 50, मीन्स n हमें कितनी दे दी, 50, राइट। और a3 हमें दी हुई है 12। लास्ट टर्म मीन्स an, राइट। लास्ट टर्म मीन्स an हमें कितनी दी हुई है, 106। पता क्या करना है, a29, राइट। अब लास्ट टर्म किसके इक्वल होते हैं बेटा, जनरल टर्म होते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50, मीन्स हमें a 50 दे दी, किसके इक्वल दे दी, 106 के। a प्लस 50 माइनस 1 कितना हो गया, 49d दैट इज इक्वल टू 106, राइट। और एक चीज और दी हुई है, कौन सी, a3, a प्लस 2d किसके इक्वल दी हुई है हमारे पास, 12 के। अब क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 1 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, राइट। जब सब्ट्रैक्ट किया ये कैंसिल हो गया, 49 में से 2 माइनस किए तो कितना आ गया, 47d। इसमें माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 494, राइट। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 94/47 दैट इज इक्वल टू 2। अब क्या पता करना है, a की वैल्यू कैसे निकालनी है, सेम प्रोसीजर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2 इन 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, राइट। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 2 2 का 4 दैट इज इक्वल टू d। सो हमारी जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो 8 है और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो हमने क्या पता करनी है, 29th टर्म। 29th टर्म मीन्स क्या होता है बेटा, a प्लस 28d। a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू कितनी है, 2। 8 प्लस 56 दैट इज इक्वल टू 64 आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द थर्ड and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of an AP is 0। उसने क्या कहा, थर्ड और नाइन्थ टर्म हमें दे दी हुई है किसके इक्वल, 4 और -8 के, राइट।
उसने पूछा कौन सी टर्म 0 के इक्वल होगा, मतलब nth टर्म हमें दे दी, किसके इक्वल दे दी, 0 के। ठीक है, हमने पता क्या करनी है, n। क्या पता करनी है, n। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, a3 इज इक्वल टू 4, a9 इज इक्वल टू -8, राइट। और लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म भी इक्वल टू 0, राइट। उसने यही पूछा ना कौन सी टर्म 0 के इक्वल है, लेट कर लेते हैं nth टर्म जो है वो 0 के इक्वल है। अब इन दोनों में से सबसे पहले क्या निकालना है हमने, a और d की वैल्यू। a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, सेम नंबर 1 नंबर 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो गया, -60 किसके इक्वल आ गया, 12 के। प्लस और प्लस, क्योंकि माइनस वाला है जो किस में हो गया चेंज, प्लस में। सो 12 आ गया, d इज इक्वल टू 12 बाय -6 दैट इज इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू निकालनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d is equal to -2 in 1, right। a plus 2, d की वैल्यू कितनी है, ये -2 दैट इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, +4 बन जाएगा इधर आके। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब हमने पता करनी है n पता करने के लिए बेटा क्या करना है, an हमें दी हुई है 0, an का मतलब क्या है, जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है, 8, n की वैल्यू कितनी है पता करनी है, ये तो हमने कौन सी टर्म 0 के इक्वल है, राइट। d की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज टू, ये प्लस का 8 या फिर पहले सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 2n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। -2n प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज टू -2n किसके इक्वल आ गया बेटा, -10 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n किसके इक्वल आ जाएगा, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। सो जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7, find the common difference। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसने क्या बोला है, जो 17th टर्म है वो इसके 7th टर्म 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। मीन्स अगर हम 10th टर्म में 7 ऐड कर देंगे तो दोनों टर्म्स इक्वल आ जाएंगे, राइट। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा, a17 मीन्स क्या होता है, a प्लस 16d, राइट। a10 का मतलब क्या होता है, a प्लस 9d प्लस 7, राइट। अब जो ये दोनों टर्म्स है इस साइड में ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म एक साइड में रख लेते हैं, ये प्लस का है, इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये से ये कैंसिल हो गई, 16 में से 9d माइनस किया तो कितना आ गया, 7d दैट इज इक्वल टू 7। d किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 7/7 दैट इज इक्वल टू 1। सो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 1। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 दैट इज आवर आंसर। इसके साथ जो बेटा हमारे 6th से लेके 10th क्वेश्चन तक जो कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज बेटा मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।